हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 2 का मैथ्स का चैप्टर जो कि है शेप्स अराउंड अस, इसे शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, अब इसमें क्या है देखिए, आपके चारों तरफ बहुत तरह के चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों के कुछ ना कुछ शेप्स होते हैं ना। आपने देखा होगा आपके घर में अगर वॉल क्लॉक है, घड़ी है, उसका शेप कैसा होगा, या तो राउंड या स्क्वायर या किसी और शेप का भी हो सकता है। आप देखिए विंडोज़, डोर्स, इनके भी शेप्स होते हैं, आकार होते हैं, है ना। मम्मा घर में चपाती बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, उसका शेप क्या होता है, राउंड। और पराठे भी बनाती होंगी और कभी कभी मम्मा ट्रायंगुलर शेप के पराठे भी बनाती हैं, इज़न्ट इट। तो बच्चों, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ जो आपकी हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, ये राउंड शेप के होते हैं। और आपकी जो बर्फ़ी होती है वो स्क्वायर होती है, इज़न्ट इट। तो अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखोगे और चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे ध्यान से, तो आपको अलग अलग आकार की चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। और हमने बेसिक्स जो शेप्स पढ़े हैं, आपने क्लास 1 में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं वो, सर्कल, इज़न्ट इट, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। देन स्क्वायर, SQUARE, square. Then rectangle, 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 rectangle. And जिसके 3 कोने होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारे शेप्स होते हैं, बेसिक शेप्स। अब चलिए इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। गरबा फेस्टिवल, यू कैन सी हियर किड्स इन द पिक्चर। यहाँ पर गरबा त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है। गरबा कहाँ का फेस्टिवल है, गुजरात में है ना, गुजरात का फेस्टिवल है, गुजरात में मनाया जाता है ये, वहाँ बहुत फेमस है गरबा। और इसमें जो बच्चे हैं एक्चुअली वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितना इन्जॉय कर रहे हैं, देखिए। एंड कैन यू सी हियर दे आर हैविंग सो मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे आर प्लेइंग। ये बच्चे कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। और यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो गरबा डांस कर रही हैं। और पास में ही देखिए क्या रखी हैं, मिठाइयाँ ऑन द टेबल, देयर आर सो मैनी स्वीट्स। और इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखिए ध्यान से, है ना, सो ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. Question is, look at the picture and observe different musical instruments. ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी आपने ध्यान से देखना है इस पिक्चर में। देखिए क्या क्या है, द बॉय इज़ प्लेइंग हारमोनियम एंड दिस बॉय इज़ प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजा रहा है। और यहाँ पर एक ढोलक भी रखा हुआ है, दिस इज़ डफली। एंड ये बच्चा जो जिसके पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं एक जैसे, ये क्या है, तबला, और 2 रेड कलर के कॉन्गो। और ये छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बच्चे उसको क्या कहते हैं, मराकश। इसको क्या बोला जाता है, मराकश, ठीक है। और यहाँ 2 बच्चियाँ डांस भी कर रही हैं, उनके हाथ में डांडिया है, डंडे हैं। एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, दिस इज़ ट्रम्पेट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज सर्कल द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ ड्रम। अब आपको इसमें बोला है कि जो ड्रम के आकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सर्कल करो। तो बच्चों, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रम की तरह आपको दिख रहे हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर, एक तो ढोलक, ठीक है, ढोलक, एंड देन कॉन्गो। ये हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्या है, ड्रम है। ओके, नेक्स्ट इज टिक राइट द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ मटका। अब उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को टिक करना है जो किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, मटके की तरह। तो देखिए कौन से हैं मटके की तरह दिखाई देने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर ये 2 तबले है ना, जो तबला है वो क्या है, किसकी तरह दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल मटके की तरह। तो बच्चों इसे हमें टिक करना है, आप इसको राइट करेंगे टिक, ओके। देन और आपका जो मराकश है वो भी मटके की तरह ही लग रहे हैं गोल गोल, सो यू कैन टिक राइट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज टिक राइट द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ अ, ये क्या है आपका, ये है शहनाई। तो शहनाई के का कौन सा शेप है, इन तीनों शेप्स में से आपने टिक करना है। शहनाई कैसी लग रही है, ट्रायंगल टाइप, मतलब कोन है ये, नॉट अ ट्रायंगल, कोन, और दिस स्फीयर टाइप या फिर दिस क्यूबॉइड टाइप, है ना। तो इन तीनों में से किसकी तरह लग रही है उसको आपने टिक करना है। ये कोन की तरह दिखाई दे रही है, दिस शेप इज़ कॉल्ड कोन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज़ द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम। हारमोनियम का शेप ड्रम के शेप से डिफरेंट कैसा है, क्योंकि हारमोनियम का शेप कैसा है बच्चों, एक क्यूबॉइड की तरह, है ना। दिस इज़ डिफरेंट, क्यूबॉइड की तरह लग रहा है ये, दिस इज़ लाइक द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जैसे आपकी मोटी नोटबुक होती है, इस तरीके का शेप होता है बॉक्स की तरह, ठीक है। तो हारमोनियम बॉक्स की तरह है, वाइल द ड्रम इज़ लुकिंग लाइक अ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इस शेप को हम सिलेंडर शेप बोलते हैं। तो ये किसकी तरह है, सिलेंडर, सिलेंडर, okay. So you can say that the shape of a harmonium is like a cuboid while the shape of drum is like a cylinder, okay. Now next is have you seen or played any of the musical instruments। बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपने कभी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखा है, सीन मीन्स देखना, देखा है या फिर प्ले किया है या बजाया है। ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अपने म्यूज़िक रूम में, अपने स्कूल में देखा ही होगा। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, और अगर आपने कहीं बजाया भी है तो उसके बारे में आप अपनी क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस द ऑड वन आउट। ऑड वन होता है जो सबसे अलग हो। बच्चों आपको इन सारी चीज़ों के शेप्स देखने हैं और इसमें से जो आपको अलग लगता है उसको क्रॉस करना है। तो आप पहली लाइन में देखिए, सारी चीज़ें हैं, कैरेट, आइसक्रीम और एक ऑरेंज भी है और एक और कोन टाइप चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये इसमें से क्या डिफरेंट लग रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज राउंड है, बाकी सब कोन की तरह दिखाई दे रहे हैं। सो वी विल क्रॉस ऑरेंज। नेक्स्ट इज सन, हाउस एंड अ बॉल एंड ग्लोब। बाकी चीज़ें कैसी हैं, तीन चीज़ें, वन सन, द बॉल एंड द अर्थ शेप, नॉट ग्लोब, दिस इज़ अर्थ शेप, शेप ऑफ द अर्थ। तो ये कैसे हैं, राउंड है, जबकि हाउस एक क्यूबॉइड तरह का है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें से क्या अलग लग रहा है आपको। फर्स्ट वाला चॉक पीस ये अलग लग रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, बाकी सब क्यूबॉइड एक जैसे दिख रहे हैं, इज़न्ट इट। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों आपको ना इन शेप्स को, जो चीज़ें हैं जिस शेप की हैं उस शेप से मैच करना है, चीज़ों से मैच करना है। तो देखिए पहला एक और किया हुआ है और बाकी आपको खुद करने हैं। देखिए फर्स्ट देखिए, पहला क्या है, ये सिलेंडर। अब इसकी शेप की तरह कौन कौन से शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ड्रम इज़ लाइक अ सिलेंडर, और कोई चीज़ आपको सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, ओके, ठीक है। यस, फर्स्ट वन इज़ अ पेंसिल, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, ओके। नेक्स्ट इज़ कोन, ऑलरेडी डन, नीचे शहनाई और एक ये पेपर का कोन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसके अलावा आइसक्रीम कोन भी है, ये भी आपका कैसे है, कोन शेप है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो बेल है वो भी कोन शेप ही दिखाई दे रही है, ओके। देन कम टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कौन कौन सा आएगा आपका, एक तो हारमोनियम, पिंक कलर का आपका क्यूबॉइड शेप दिखाया है, दूसरा आपका ये बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप है, ओके। नेक्स्ट राउंड, राउंड शेप, एक तो लड्डू दिख रहा है यहाँ पर और मटका भी राउंड है, ओके, सो वी विल मैच इट। देन कम क्यूब, ये लास्ट वाला जो है इसको क्यूब शेप बोलते हैं। हमारा जो बॉक्स रखा है ये
सारी साइड से बराबर है तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में बच्चों इतना ही डिफरेंस होता है कि क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल साइज़ की होती हैं, जबकि क्यूबॉइड जो होता है उसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और बड़ी होंगी या छोटी होंगी, और सामने दूसरी दो साइड्स होंगी वो अपोजिट साइड्स, वो कैसी होंगी, वो दूसरे साइज़ की होंगी और वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम क्यूबॉइड का शेप बनाएं तो देखो इस तरीके से अगर क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये शेप और ये साइड एक जैसी होंगी बराबर, और ये इस तरफ और इस तरफ का शेप एक जैसा होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, जबकि क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, चाहे आप कोई भी साइड देखो वो बराबर होंगी। जैसे आप अपना डाइस देखो, डाइस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, दैट इज़ क्यूब, ओके। जबकि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो कैसा होगा, क्यूबॉइड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हीना एंड आतिफ। अब यहाँ दो बच्चे हैं, गर्ल नेम इज़ हीना एंड बॉय नेम इज़ आतिफ। आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। आतिफ हीना से बोलता है, आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। मैं इस गिफ्ट बॉक्स को अपने दोस्त के बर्थडे के लिए डेकोरेट करना चाहता हूँ। Then Hina said, I have got ribbons, stars and pom-pom balls. Let us decorate this. हिना बोलती मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या, रिबन्स, स्टार्स एंड पॉम-पॉम्स। तो हम इसको इन्हीं चीज़ों से डेकोरेट करते हैं। We will place one star on each face of the box. हम बॉक्स के हर एक फेस पर एक स्टार लगाएंगे, ओके। Wow, it looks nice. Let me count how many stars we need. It has 6 faces, so we need 6 stars. तो जब ये लगाना शुरू करते हैं तो हिना बोलती है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, चलो मैं काउंट करती हूँ कि हमें इसमें कितने स्टार्स लगाने पड़ेंगे टोटल, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलती है, इट हैज़ 6 फेसेस, इसके 6 फेस हैं, ठीक है। ये आई थिंक आतिफ बोलता है, इसके 6 फेसेस हैं तो हमें इसमें 6 स्टार्स लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों 6 फेसेस कैसे होते हैं एक बॉक्स में, चलो देखते हैं। बच्चों एक हमें बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं उसे देखिए। पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है तो आप इजीली इस तरीके से एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ओके, इस तरीके से रेक्टेंगल बनाइए। फिर क्या करना है, जितनी ही लंबी लाइन आपने ऊपर बनाई है अंदाजे से थोड़े से नीचे से एक उतनी ही लंबी लाइन आप फिर से बनाएंगे, ठीक है, नीचे। और जितनी इसकी साइड की लेंथ है उतनी ही लेंथ नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। फिर इसी के बराबर में ऊपर वाली जो लाइन है उसके बराबर में आप नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और थोड़ा सा साइड से छोड़ देंगे, जितना आपने यहाँ से निकाला है एक्स्ट्रा उतना आप यहाँ से कम कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप बनाएंगे दो स्क्वायर, दो रेक्टेंगल्स। फिर इनके कॉर्नर्स को आपने ऐसे मैच कर देने हैं, ओके। अगर आप स्केल यूज़ करके बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट व्हेन यू विल मेज़र इट देन यू कैन मेक इट एक्यूरेटली। तो इस तरीके से आप एक बॉक्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन बच्चे इसमें ध्यान रखना, आपको सारे फेसेस दिखाई देंगे, लेकिन जो सामने वाला, अगर ये बॉक्स बंद है तो सामने वाले फेस से पीछे का फेस नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसको बनाया है। अब आप देखो काउंटिंग कैसे करेंगे हम इसके फेसेस की। लेट्स टेक सम कलर so that you can easily identify. चलिए सबसे पहले हम इस कलर से करते हैं। आप एक के ऊपर का साइड हो गया आपका, ठीक है, बॉक्स का ऊपर का साइड, ये एक फेस हो गया, isn't it? नेक्स्ट देन आप ये दूसरा साइड, ओके, दूसरा फेस। देन सेम कलर से हम इस साइड कर देते हैं, ये तीसरा फेस आपका, थर्ड। एंड देन अगेन वी विल टेक दिस ब्लू, ये आपका चौथा फेस नीचे की तरफ, ओके। तो अब अगर ये बॉक्स बंद होगा तो इसके एक सामने का फेस होगा, एक बैक साइड होगा। तो हम यहाँ पर एक ही फेस आपको दिखा सकते हैं, एक आपने इमेजिन करना है, ठीक है। कैसे, लेट्स टेक दिस। एक तो बच्चों ये बैक साइड का फेस है,
ठीक है, हम इसको बैक फेस बोल देंगे। ओके, अब एक फेस होगा जिससे कि ये पूरा क्या है, सामने वाला पोर्शन अगर हम दिखाना चाहते हैं तो बैक वाला नहीं दिखेगा, है ना। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरीके का आपका एक ये फेस होगा सामने। ठीक है, चलो हमने बॉक्स को बंद कर दिया इस तरीके से, तो आपका एक फेस ये बन गया। तो आपने टोटल काउंट किया कितने फेसेस हैं, 1 2 3 ये ब्लू वाला, 4 अगेन येलो वाला, 5 पर्पल, और एक ये जो सामने हमें दिखाई दे रहा है लाइंस जो हमने खींची है, इसको हम 6 फेस बोलेंगे। सो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपके क्यूब और क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6। आप अपने घर में कोई भी एक बॉक्स लेके देखिए, या फिर आपके पास डाइस होगी खेलने वाली, उसको यूज़ कीजिए, अब देखिए कितने टोटल फेसेस हैं उसमें। ठीक है बच्चों, तो इस बॉक्स में 6 फेसेस हैं, इसलिए आतिफ ने बोला कि हमें 6 स्टार्स की ज़रूरत पड़ेगी। It looks really nice. Let me put ribbons on its sides. अब हिना क्या बोलती है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, चलो मैं इसके साइड्स में रिबन लगा देती हूँ। आतिफ बोलता है yes, then we need 12 ribbons for each side or edge. Some will be short and some will be long. मतलब आतिफ बोलता है हमें इसके लिए 12 रिबन्स की ज़रूरत होगी। कितने, 12 रिबन्स, और उसमें से कुछ शॉर्ट होंगी, स्मॉल छोटी, शॉर्ट मतलब छोटी, और कुछ लॉन्ग होंगी। आतिफ ने ऐसा क्यों बोला, उनको जो रिबन्स लगाने हैं वो एजेस पे लगाने हैं, या साइड्स को एजेस भी बोला जाता है, साइड्स और एजेस। ठीक है, अब साइड्स देखिए बच्चों कहाँ पर हैं, ये है एक साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड हो गई। ठीक है, ऐसे उसके सामने वाली साइड, 2 साइड हो गई। ठीक है, ये दोनों सेम साइज़ की और लंबी हैं, और ये वाली जो है वो छोटी है, इसके सामने वाली भी छोटी है। तो इस तरीके से अगर हम साइड्स काउंट करें तो टोटल कितनी होंगी, चलिए पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 ऊपर में हो गई, 5 6 7 ओके, 8 9 10 11 ओके एंड 12 होगी सारी साइड्स। तो देयर आर 12 साइड्स, और इसमें से कुछ छोटी हैं और कुछ लंबी हैं, इसलिए आतिफ ने बोला कि हमें कुछ लंबी रिबन्स की और कुछ छोटी रिबन्स की ज़रूरत होगी, और 12 रिबन्स की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 साइड्स और 12 एजेस किनारे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, वी कैन बी पुट दीज बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स। अब हिना बोलती है क्या हम कॉर्नर्स पे कुछ बॉल लगा दें। ठीक है, पॉम पॉम बॉल्स, दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। अब उन्हें बॉल्स भी लगा दी, लेकिन कितने कॉर्नर्स पर लगाई, 8। वो क्यों, बिकॉज देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ बॉक्स और क्यूब। अब देखो कॉर्नर्स देखते हैं हम कितने हैं, काउंट करें, जस्ट वेट। चलिए, एक कॉर्नर ये है, 1 2 3 4 okay, then 5 6 7 8. So there are 8 corners. Corners कितने हो गए, 8 corners, इसलिए इनको 8 पॉम पॉम बॉल्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक जो बॉक्स होता है या क्यूबॉइड होता है या क्यूब होता है, उसके साइड्स कितने होते हैं, 12, और उसके फेसेस कितने होते हैं, 6, और उसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड
12 sides, isn't it? Good. चलिए अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं. If you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbons, strips and pom-pom balls, how many of these items will you need? बच्चों देखो यहाँ पर आपको अगेन एक बॉक्स दिया गया है. ये एक क्यूब की तरह है और आपको और एक आइसक्रीम कोन है और एक बॉक्स है बड़ा जो क्यूबॉइड की तरह है. तो आपको पूछा है कि आपको भी हिना एंड आतिफ की तरह इसको सजाना पड़े तो आपको कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अब देखो पहला जो हमारा बॉक्स है जो कि कोन शेप है, क्यूब शेप है, उसके बारे में हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस. हमें कितनी स्टार्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक क्यूब है. क्यूब में भी कितने फेसेस होते हैं? 6. तो हमें कितने स्टार्स की ज़रूरत पड़ेगी? 6. नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स फॉर द एजेस और साइड्स, और कितने रिबन्स की ज़रूरत पड़ेगी? इसके भी 12 साइड्स हैं, एजेस हैं, तो हमें कितने रिबन्स की ज़रूरत पड़ेगी? 12. नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स फॉर द कॉर्नर्स, इसके भी कॉर्नर्स कितने हैं? 8. तो हमें कितने पॉम पॉम बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी? 8. ओके, नाउ कम टू दिस आइसक्रीम कोन. बच्चों देखो एक आइसक्रीम कोन है लेकिन ये ऊपर से खाली है इस तरीके से. वैसे तो आइसक्रीम कोन क्या होता है, आइसक्रीम भरी होती है लेकिन जब उसमें आइसक्रीम नहीं है तो वो खाली रहेगा. ठीक है, तो दिस साइड इज़ ओपन. तो हम क्या बोलेंगे, अभी फेसेस कितने होते हैं कोन में? वैसे 2 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस, एक ये वाला फेस, ठीक है, और एक पूरा ये राउंड फेस. तो लेकिन यहाँ पर ये आइसक्रीम कोन है तो इस कोन का ऊपर का साइड तो खाली है, उसमें कोई आइसक्रीम नहीं है. तो यहाँ पर हम अभी फेसेस कितना बोलेंगे? केवल 1. तो हम एक ही तरफ इसमें क्या लगा पाएंगे? अपना स्टार जो स्टिकर है वो एक ही लगा पाएंगे क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ओपन है, खाली है. ठीक है, और नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स ऑन द एजेस, एजेस कितने? किनारे. तो उसका ये किनारा कौन सा होगा? दिस इज द एज. देखो इसको बोलते हैं एज, किनारा. तो ये 1 है. ठीक है, तो हम इसमें केवल एक ही रिबन लगा पाएंगे. सो वी विल राइट हियर 1. देन नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स फॉर द कॉर्नर्स. अब कोने कितने बच्चों? देखो इसमें कोना, केवल एक कोना आपको दिखाई देगा ये. तो यहाँ पर ही हम एक पॉम पॉम बॉल लगा पाएंगे. देन वी हैव टू राइट हियर 1. नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल 1. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस क्यूबॉइड बॉक्स. अगेन क्यूबॉइड बॉक्स क्यूब की तरह होता है जो हमने अभी सामने पिक्चर बनाई है इसकी तरह. तो इसको फिर से हम इसको अगर इसके ऊपर स्टार्स लगाने हैं तो कितने फेसेस कितने फेसेस हैं इसके? 6. तो हमारे स्टार्स कितने लगेंगे? 6. नंबर ऑफ रिबन्स अगेन 12 बिकॉज देयर आर 12 साइड्स. एंड नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स हाउ मैनी? 8 बिकॉज देयर आर 8 कॉर्नर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. Now come to next exercise. Look at the objects and fill the table. अब आपने इन चीज़ों को देखना है और इस टेबल को फिल कर. अब क्यूब, इसका शेप क्या है? ये क्यूब की तरह दिखता है. इसमें फेसेस कितने होंगे? 6. एजेस मीन्स किनारे, 12 कॉर्नर्स, 8. क्यूबॉइड में भी सेम रहता है, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. ठीक है, नाउ दिस इज कैरेट. कैरेट लुक्स लाइक अ कोन. तो कैरेट में कितने फेसेस हैं? 2. एक ऊपर का फेस रहेगा और एक पूरा राउंड, तो 2 फेसेस. देन एजेस, किनारे कितने होंगे बच्चों यहाँ पर? 1 एज. ठीक है, अगर हम कैरेट को लें तो ये इसका किनारा इस तरीके से कोन की तरह रहेगा, तो एक एज हम इसमें बोलेंगे. एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ कैरेट? 1. एक कोना ये वाला, यहाँ पर एक कोना है, दिस इज द कॉर्नर. देन अ सिलेंडर. सिलेंडर इज जस्ट लाइक अ फुल चॉक पीस. तो सिलेंडर में कितने हमारे फेसेस होंगे? देयर आर 3 फेसेस. कैसे? एक पूरा राउंड फेस बच्चों, ये राउंड फेस, ये एक यहाँ पर इस साइड ये फेस और एक ऊपर की तरफ फेस रहता है. ठीक है, सिलेंडर कैसा होता है? इस तरीके से. ओके,
अगर हम देखें तो इस तरीके से, तो एक ऊपर का फेस, एक नीचे और एक पूरा राउंड फेस। तो देयर आर 3 फेसेस एंड इसकी साइड्स कितनी होंगी? 2 साइड्स। यह भी बताया, एक साइड ये रहेगी कोना, कॉर्नर जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, नॉट कॉर्नर, साइड्स, एजेस, और एक एज ये रहेगी। तो देयर आर 2 एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स? कॉर्नर्स आर 0। ऐसे कोई शार्प कोन कॉर्नर यहाँ पर नहीं है। सो देयर आर 0 कॉर्नर्स इन अ सिलेंडर। एंड स्फीयर में आपके फेसेस कितने होंगे? ओनली 1, केवल एक फेस रहता है पूरा गोल। तो दिस इज, देयर इज ओनली 1 फेस। एंड हाउ मेनी साइड्स और एजेस? इसका कोई कॉर्नर्स सॉरी एजेस, किनारे नहीं होते हैं, साइड्स नहीं होती हैं, तो पूरा गोल होता है। तो 0 साइड्स और एजेस। एंड कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स? कोई कोना भी नहीं है, तो 0 कॉर्नर्स। ओके, नाउ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ बॉक्स। जो क्यूबॉइड होता है, जो क्रेयॉन्स का जो आपका ये डब्बा है, ये आपके क्यूबॉइड की तरह दिखता है। क्यूबॉइड कैसा होता है? बॉक्स की तरह। तो बॉक्स में कितने होते हैं आपके फेसेस? अगेन 6। और आपकी साइड्स कितनी होती हैं? एजेस 12 एंड कॉर्नर्स कितने होंगे? 8। ओके, नाउ हियर आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन में कितने फेसेस हैं? देखो यहाँ आइसक्रीम भरी हुई है, 2 फेसेस, एक ये सर्कल वाला और एक ऊपर वाला फेस, ठीक है, तो 2 फेसेस हो गए। देन हाउ मेनी साइड्स और एजेस? ओनली 1 एज इज देयर। एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स? 1 कॉर्नर, एक कोना और एक एज भी, किनारा भी एक होता है। नाउ सिलेंडर हैज़ अगेन 3 फेसेस, और मीन्स दिस इज बॉटल सिलेंडर की तरह होती है, और सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3। एंड साइड्स और एजेस कितने होते हैं? 2। एंड कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 0। इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। सो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट, touch and tell who am I think this is a game. Collect different objects with variation in faces, corners and edges. Blindfold the child and ask them to pick an object as per the details given by other children. For example, a child may be asked to take out an object with 1 corner. Similarly, continue with other objects. तो बच्चों इसमें क्या करना है कि एक कोई भी चीज़ आपको उठानी है और किसी एक बच्चे के आँखों में पट्टी बांधनी है, ब्लाइंडफोल्ड, और उसको पकड़ाकर, उसके हाथ में पकड़ाकर उसको पूछना है कि इसके कितने फेसेस, कितने कॉर्नर्स, कितने एजेस हैं। इस तरीके से आप ये गेम खेल सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेम द ऑब्जेक्ट्स विच हैव। उन चीज़ों के नाम बताओ जिनके होते हैं क्या? नो कॉर्नर्स, 1 कॉर्नर, 3 कॉर्नर्स। एंड अगला आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो नो कॉर्नर, जिनके कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके कॉर्नर्स नहीं होते हैं? तो आप इसमें कह सकते हैं, और किस किस चीज़ के कोने नहीं होते हैं? चपाती, टायर, बॉल, बैंगल, लड्डू, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो यू कैन राइट हियर बॉल, देन टायर, आपकी साइकिल्स की जो, बाइसिकल की जो टायर हैं उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। देन बैंगल, चूड़ी, मम्मा के पास बैंगल होती है ना, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, वो राउंड है। ओके, नाउ कम टू 1 कॉर्नर। 1 कॉर्नर वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नाउ थिंग्स विथ 1 कॉर्नर। 1 कॉर्नर वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? योर आइसक्रीम कोन, सो यू कैन राइट हियर आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, बर्थडे BIRTHDAY कैप, उसमें 1 कॉर्नर होता है। देन यू कैन ऑल्सो राइट कैरेट, गाजर और रेडिश, दैट इज ऑल्सो हैविंग 1 कॉर्नर। देन 3 कॉर्नर्स, 3 कोने किस किस चीज़ में होते हैं? सैंडविच, ओके, देन समोसा, देन ऑल्सो यू कैन राइट पराठा, मम्मा पराठा बनाती हैं, उसमें भी 3 कॉर्नर्स वाले होते हैं। देन यू कैन ऑल्सो राइट पिज्ज़ा स्लाइस,
अगर आप पिज़्ज़ा की एक स्लाइस लो, उसमें भी 3 कॉर्नर्स होते हैं लाइक दिस, इज़न्ट इट? तो आप एक कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सो 3 कॉर्नर्स आर लाइक दिस। देन एक आप अपने मन से जो भी लिखना चाहो, चलो 4 कॉर्नर्स लिख लेते हैं, और या 5 कॉर्नर्स वाले जो भी आप लिखना चाहते हो दैट यू कैन राइट हियर। 4 कॉर्नर्स जैसे आपके होते हैं पेपर शीट, पेपर शीट, आपकी पेपर की जो शीट है उसमें 4 कोने होते हैं। ओके, पेपर शीट। देन योर बेड शीट, आपकी जो चादर होती है उसमें भी 4 कोने होते हैं। देन कर्टेन्स, कर्टेन्स, ठीक है, कर्टेन्स में भी 4 कोने होते हैं। ओके, so like this kids, here this chapter is complete. I hope you liked it and thank you for watching.